चलिए तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कल से शराब की दुकानें खुल जाएंगी। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही भीड़ कम करने के लिए सरकार ने शराब खरीदी की लिमिट भी बढ़ा दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, कल से छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, शराब दुकान खोलने की अनुमति अब सरकार ने दे दिया, लेकिन एक बड़ी चुनौती यहां पर प्रशासन के पास होगी। किस तरह से तैयारियां शराब दुकान पे आप देख पा रहे हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा? श्रवण, देखिए, हमने तस्वीरें दिखाई थी करीब 2 से 3 घंटे पहले की जी रोड, लाखे नगर और जो अन्य शराब दुकान है वहां पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी बैरिकेडिंग कर रहे हैं। बांस और बल्ली से जो है बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि लोग कतार में रहें। ये आदेश जारी हो गया है कि सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक जो है शराब दुकानें खुलेंगी। और उसके साथ ही भीड़ को कम करने के लिए देखिए 2 आदेश हैं। एक तो पहले तो शराब की लिमिट बढ़ाई गई है खरीदी की। पहले जो लिमिट कुल मिला के 3000 ml की या 3 लीटर की थी, अब उसे 5000 ml यानी 5 लीटर कर दिया गया है। इसमें जो शराब है, देसी विदेशी शराब और बियर, इनकी जो है मात्रा अलग अलग है, लेकिन एक आदमी एक बार में मैक्सिमम जो है 5000 ml यानी 5 लीटर शराब खरीद पाएगा। ये इससे किया गया है ताकि भीड़ न लगे, एक आदमी एक व्यक्ति में ज्यादा शराब खरीदेगा, ये बात तो तय है। दूसरी बात, एक ये इस पे कंडिका जो आदेश जारी हुआ है, कंडिका 4 है, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि प्लेसमेंट के माध्यम से डिलीवरी बॉय की नियुक्ति होगी। मतलब डिलीवरी बॉय की जहाँ बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये होम डिलीवरी से जुड़ा हो सकता है। तो एक शायद सरकार नंबर भी आगे जारी करे तो ताकि लोगों को घर बैठे शायद शराब मिले, ये उसकी व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं संकेत है। लेकिन देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा जिला प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की तरफ। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, रायपुर में बात करें तो रेड जोन में रायपुर है, एक संक्रमित मरीज पर्टिकुलरली रायपुर का है। अन्य जो संक्रमित 7 एक्टिव केस में से 6 जो है वो दूसरे जिलों से है, लेकिन रेड जोन में है, संक्रमण रायपुर में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा ताकि संक्रमण ना फैले। एक बड़ा सवाल है कि शास्त्री बाजार या राशन दुकान, जो गोल बाजार, बंजारी बाजार की राशन दुकानें हैं जहाँ पर भीड़ होती है, सब्जी बाजार में भीड़ होती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। ऐसे में शराबियों को कंट्रोल करना, शराब लेने जो पहुंच रहे व्यक्ति, उनको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सुबह जब भीड़ होगी तो अलग स्थिति होगी, शाम को जो स्थिति रहेगी वो अलग रहेगी। तो बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने, आबकारी विभाग के सामने और जिला प्रशासन के सामने कि इसकी क्या व्यवस्था होती है। हालांकि पीने वालों के लिए अच्छी खबर है, 8 बजे से 7 बजे तक शराब दुकानें खुलेंगी, लिमिट बढ़ा दी गई है, डिलीवरी बॉय की भी इसमें तैयारी है। अब लोगों की समझ है कि क्या वो नियम का पालन करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही बरते जाए और इस आदेश को कहीं वापस न ले ली जाए, दुकान बंद न करना पड़े। ये खुद लोगों के ऊपर है, क्योंकि सारा कुछ जो है संक्रमण रोकने के लिए छूट दी जा रही है। लोग लापरवाही बरतेंगे तो भारी पड़ सकता है। जी चलिए और संदीप अब हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी जी फोन लाइन पर जुड़े। सुंदरानी जी, स्वागत है आपका एबीसी 24 में। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अब कल से प्रदेश में शराब की दुकानें खोली जाएंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाकी सारे व्यापार को बंद करके रखा है और शराब 8 बजे से 7 बजे तक रात्रि तक खुलेगा। ये मतलब इतना दुर्भाग्यजनक फैसला है। सारे व्यापारी पिछले 40 दिन से अपने घरों में बैठे। केंद्र की गाइडलाइन का ये बार बार शराब को लेकर उदाहरण देते हैं। केंद्र की गाइडलाइन में ये कहा गया कि शराब दुकानें खोली जाए। हालांकि नैतिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ में शराब तो खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि शराबबंदी की बात सरकार ने की थी। उसके बावजूद अगर ये शराब खोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा, भीड़ मचेगी शराब दुकानों में। 40 दिन से शराब की दुकानें बंद रही है और सारे व्यापारी घरों में बैठे। केंद्र की गाइडलाइन में रेड जोन में भी बहुत सारे व्यापारों को, जैसे कपड़े का काम, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, ये सारे लोगों को, सारे व्यापारों को छूट दी है। अगर निर्णय लेना था तो सारे केंद्र की गाइडलाइन का उदाहरण अगर ये दे रहे हैं तो सारे व्यापार के लिए देना चाहिए, सारे व्यापार को खोलना चाहिए। जो जो केंद्र ने कहा, दिल्ली जैसी जगह पे इतनी बड़ी संख्या में
कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में व्यापारों को छूट दी जा रही है। यहाँ व्यापारों को बंद करके रखा है। जब छत्तीसगढ़ की बेहतर स्थिति की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं तो फिर व्यापार बंद क्यों? चलिए सुंदरानी जी, इस बीच हमारे साथ कुलदीप जुनेजा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। कुलदीप जुनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपिसोड 24 में। आखिरकार सरकार ने निर्णय ले लिया कि कल से प्रदेश में शराब की दुकानें खोली जाएंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब सरकार ने जो निर्णय लिया है गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ये श्री चंद जी बोल रहे हैं कि बाकी व्यापार भी खुलेंगे, तो बाकी व्यापार खुलेंगे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश खुलेंगे, सारे व्यापार खुलेंगे, बहुत अच्छा व्यापार होगा प्रदेश में और सारे व्यापारी खुश भी है हमारे मुख्यमंत्री काम को लेकर और सारे का सारा व्यापार यहाँ बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जी कुलदीप जुनेजा जी हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि ये दुर्भाग्यजनक फैसला है और जो जिस तरह से अभी स्थिति है छत्तीसगढ़ में, शराब की दुकानें फिलहाल तो नहीं खोली जानी चाहिए थी। नहीं, कल कुलदीप जुनेजा जी का कहना था कि शराब दुकानें नहीं खुलेगी, कोई सरकार निर्णय नहीं लेगी, और आज वो कह रहे हैं कि केंद्र की गाइडलाइन, केंद्र की। मैंने ऐसा कहा था कि जो सरकार निर्णय करेगी कल पता चलेगा क्या करती है सरकार में, कैबिनेट में फैसला होगा, मान लो जो सरकार करेगी। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया, सरकार जो निर्णय लेगी सरकार के काम में, और इसमें व्यापार की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो बाकी व्यापार भी सब खुल जाएंगे और खुली गए। कल मार्केट देखना, पूरा मार्केट नहीं, कौन से व्यापार, बाकी व्यापार कहाँ खुले? कपड़ा मार्केट वाले दर भटक रहे, 700 दुकानें पंडरी कपड़ा मार्केट में है, एक दुकान नहीं खुल पा रही है। सब खुल जाएंगे, आप चिंता मत करिए, वो भी खुल जाएगी, बहुत जल्दी खुल जाएगी, बहुत जल्दी खुल। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आज खुल जाएगी सब, कल का आज मैंने नहीं, आज आदेश हो जाएगा। नहीं, शराब के दुकान का जैसे हुआ बाकी दुकानों का भी आदेश आज हो जाएगा। हाँ, वो भी जल्दी हो जाएगा, सब निर्णय होगा। अब पूरे शहर की व्यापार सब खुल जाएगी। जल्दी की भाषा का शराब दुकान के लिए जल्दी है, बाकी दुकानदार जो सरकार का निर्णय है, आपके बोलने व्यापारी छत्तीसगढ़ में पीड़ित है। श्री चंद जी के बोलने से नहीं खुलेगा, क्या खोलना नहीं खोलना, सरकार का निर्णय है और सरकार जो केंद्र सरकार ने सीधा गाइडलाइन भेजा है, केंद्र सरकार ने सीधा गाइडलाइन भेजा है सारे व्यापारों को खोलने के लिए। हाँ, तो सब व्यापार खुल जाएंगे, आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आपको सारे व्यापार हम प्रतीक्षा करते हैं। आप कह रहे हैं और भी चिंता है व्यापार की, सबकी चिंता, बहुत जल्दी खुल जाएंगे सब। हमको भी चिंता है व्यापार की, उद्योग की, हमारे प्रदेश के व्यापारी। सरकार को तो सिर्फ शराब दुकानों की चिंता है, आपको चिंता है शराब दुकान की, खाली आपको ज्यादा चिंता है शराब दुकान की। सरकार को नहीं, सरकार का तो काम है सब काम करना है, सब व्यापार उद्योग सबको चालू करवाना है। सरकार को अगर चालू कराने। चलिए कुलदीप जुनेजा जी और श्रीचंद सुंदरानी जी, फिलहाल तो सरकार ने यहाँ पर निर्णय ले लिया है कि कल से शराब दुकान खोले जाएंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर कई सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं, कई गाइडलाइन जारी की गई जिसका पालन करना जरूरी होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए हमारे सहयोगी संदीप भी इस खबर पर जुड़े। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।